Welcome to the biological runway. The chapter that we are going to start is sexual reproduction in flowering plants. बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग और देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखो, ये जो चैप्टर है दिस इज द कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द 11th क्लास। जो आपने प्लांट किंगडम चैप्टर पढ़ा था उसमें जो एंजियोस्पर्म वाला पोर्शन छोड़ दिया था उसी का ये कंटिन्यूएशन पार्ट है बेटा। तो आप इस चीज को ध्यान दो यहाँ पे कि अगर आप इन चीज को देखें, एंजियोस्पर्म अगर जो हम देखते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म इज व्हाट? एंजियोस्पर्म बेसिकली एंजियोस्पर्म अगर आप देखोगे तो एंजियोस्पर्म, थोड़ा सा इसको ठीक कर लूं मैं। एंजियोस्पर्म जो होता है बेटा, एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, वो क्या होता है? वो होता है स्पोरोफाइट। कैसा होता है? स्पोरोफाइट। अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी का मतलब ये है कि ज्यादातर जो समय एक प्लांट अपनी लाइफ में बिता रहा है वो एज ए स्पोरोफाइट बिता रहा है, और उसकी लाइफ में गेमेटोफाइट भी आएगा लेकिन बहुत ही कम समय के लिए आएगा। तो एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है? स्पोरोफाइट है। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में करने वाले हैं। ये बेसिक मैंने आपको बताया एंजियोस्पर्म के बारे में। 3 पार्ट में करने वाले बेटा। सबसे पहले 3 स्टेप्स में चलेगा ये, 3 स्टेप्स में चलेगा। पहला तो जो हमारा स्टेप्स है वो है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो स्टेप चलेगा वो चलेगा फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो चलेगा वो चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे चलेंगे 3 स्टेप्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को हम लोग। सबसे पहले आपके सामने ये डायग्राम है। डायग्राम एक बायसेक्सुअल फ्लावर का है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट एक फ्लावर के अंदर होते हैं। बेसिक से 10th क्लास में आप ये सब पढ़ चुके हैं। जैसे आपको ये जो कलरफुल वाला पार्ट दिख रहा है, दिस कलरफुल वाला पार्ट, इट इज व्हाट? इट इज पेटल। यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज व्हाट? पेटल। नीचे ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दिस ग्रीन वाला पार्ट इज व्हाट? सेपल। सो दीज आर द एसेसरी पार्ट। ये नीचे यहाँ पे थैलेमस होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। दिस इज व्हाट? थैलेमस। दिस इज थैलेमस। ये एसेसरी पार्ट्स हैं। इसके बाद जो मेन पार्ट आते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं फ्लावर में, उसमें आपको एक ये बीच में सेंटर में दिख रहा होगा, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? दिस इज पिस्टिल। पिस्टिल के भी अलग पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, और नीचे ये है ओवरी। उसके बाद जो मेल वाला पार्ट है ये है हमारे पास स्टेमेन। स्टेमेन के भी 2 पार्ट है, ये है एंथर और ये है फिलामेंट। तो आइए बारी बारी से इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेमेन के बारे में। इसके बारे में, स्टेमेन के बारे में देखते हैं। तो स्टेमेन को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो स्टेमेन इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। इस तरह से कुछ आपको दिखता है बेटा स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट है। देखो, ये एक है एंथर। दिस इज व्हाट? एंथर। एंड दिस इज व्हाट? फिलामेंट। दिस इज व्हाट? फिलामेंट। दोनों की हम बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फिलामेंट की। ये हमारे पास दिस इज व्हाट? दिस इज फिलामेंट। दिस इज फिलामेंट। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? प्रोक्सी प्रोक्सिमल एंड बोलते हैं। ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू, इट इज इट इज कनेक्टेड टू थैलेमस। किससे जुड़ा होता है ये? थैलेमस से जुड़ा होता है। ठीक है। ये जो लेंथ देख रहे हैं आपके इसकी, दिस लेंथ इज वेरिएबल। कैसी होती है? दिस इज वेरिएबल। ठीक है। इसके अलावा आपको ये बहुत थिन नजर आएगी। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है स्लेंडर, मतलब धागे की तरह होता है ये। ठीक है। ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये क्या है? दिस इज डिस्टल एंड। दिस इज डिस्टल एंड विच इज कनेक्टेड टू, किससे कनेक्टेड होता है? ये कनेक्टेड होता है एंथर से। दिस इज कनेक्टेड टू एंथर। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है इसमें? हमने ये पढ़ा है कि ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का नीचे वाला पोर्शन ये है प्रॉक्सिमल। दिस इज प्रॉक्सिमल। ऊपर वाला पार्ट होता है डिस्टल। इसके अलावा ये इसकी जो लेंथ होती है वेरिएबल होती है।
हर फ्लावर में अलग अलग। और ये आपको कैसा दिखेगा, थिन और सिलेंडर, धागे की तरह दिखेगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, एंथर की। तो ये हमारे पास ये इस तरह से जो ये है, दिस इज एंथर। और एंथर के बारे में एक चीज पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज ऑलवेज बाय लोब। कैसा होता है ये, इट इज ऑलवेज बाय लोब। ठीक है। तो अब बारी है कि हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा देखें। ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर को इस तरह से हम इसका सेक्शन कट करेंगे यहाँ से, तो किस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है। फिलहाल इतना रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।